सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलेशनशिप है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सेक्युलरिज्म वर्ड जो है आपने देखा होगा प्रियम्बल के अंदर भी यूज्ड है। सो आपको ये जानना है कि सेक्युलरिज्म जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। अब ये कैसे है और क्यों है वो अभी हम आगे समझेंगे, बट सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है मतलब जैसे कि हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो भी फीचर पार्ट होता है वो कभी भी अमेंड नहीं हो सकता है। सो दैट मीन्स सेक्युलरिज्म फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ है तो वो कभी भी अमेंड नहीं हो सकती है। सो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अ स्टेट विच इज न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल टुवर्ड्स एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन की तरफ वो स्टेट पार्शियल नहीं है, वो एक इम्पार्शियल स्टेट है, किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करती है, लेकिन वो सारे के सारे रिलीजन्स जो उसकी कंट्री में, जो उसके नेशन में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी को इक्वल लेवल पे प्रमोट करती है। किसी एक रिलीजन को फेवर करके दूसरे रिलीजन को बैकफुट पे नहीं रखती। ऐसे ही मतलब होता है आपका एक सेकुलर स्टेट का। सो इंडिया हमारी जो कंट्री है वो एक सेकुलर स्टेट है। और उससे पहले हम सेक्युलरिज्म को और डिटेल में समझें, मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगी कि मेजरली वर्ल्ड के अंदर 3 तरीके की स्टेट्स होती हैं। 3 तरीके की स्टेट्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ इन द रिलीजन, जिस हिसाब से वो रिलीजन से डील करती हैं उस बेसिस पे 3 तरीके की स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट इज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में इज़ द एथिस्टिक स्टेट। इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी स्टेट है जो एंटी रिलीजियस है, मतलब वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है और एट द सेम टाइम वो रिलीजन के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, वो रिलीजन के कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं रखती। ऐसी स्टेट विच इज़ एंटी रिलीजियस। सो एथिस्टिक स्टेट ऐसी स्टेट है विच इज़ एंटी रिलीजियस। एंटी रिलीजियस का मतलब कि वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, एट द सेम टाइम वो रिलीजन के कॉन्सेप्ट की अगेंस्ट है, वो रिलीजन के कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं रखती। ऐसी स्टेट जो एक रिलीजन के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है वो एक एंटी रिलीजियस स्टेट है, वो एक एथिस्टिक स्टेट है। फिर हम चलते हैं थियोक्रेटिक स्टेट पर। थियोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस्लाम रिलीजन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। और जैसे कि आप समझें नेपाल में हिंदुज़म को ही प्रमोट किया जाता है। हिंदुज़म इज़ द मेन रिलीजन ऑफ द स्टेट। जो ऐसी स्टेट्स होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करती हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में ही बातें करती हैं और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही आगे रखती हैं और रिलीजन्स के कंपैरिजन में वैसी स्टेट होती है एक थियोक्रेटिक स्टेट। एक ही रिलीजन का जहां बोलबाला है, ओनली वन रिलीजन इज फेवर्ड अगेंस्ट ऑल द अदर रिलीजन्स, दैट काइंड ऑफ अ स्टेट इज अ थियोक्रेटिक स्टेट। नाउ कमिंग टू द third example, secularism. Secularism का best example is India. Secularism means a state which has no religion of its own. ऐसी state, ऐसी सरकार जिसका खुद का कोई religion नहीं है। खुद का कोई religion नहीं है मतलब state के अंदर बहुत सारे religions exist करते हैं, लेकिन state जो है वो किसी एक religion को favor नहीं करती है। state की नज़रों में सारे के सारे religions equal मायने रखते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है दूसरे के प्रति। सो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अ स्टेट विच इज़ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल। सो आपको ये 2 वर्ड ज़रूर याद रखने हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अ स्टेट विच इज़ न्यूट्रल एंड एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पार्शियल। पार्शियल नहीं है और वो न्यूट्रल है, इट इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलीजन। कोई एक रिलीजन जो है फेवरेट रिलीजन नहीं है स्टेट का। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। और इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक फीचर हमारा फॉर्म करता है। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये बोला गया है कि आपका जो सेक्युलरिज्म का जो फीचर है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है और इसीलिए ही सेक्युलरिज्म को आप अमेंड नहीं कर सकते। सो द जजमेंट विच सेज विच इज़ द लैंडमार्क जजमेंट ऑन सेक्युलरिज्म, SR बोमाई की जजमेंट आपकी लैंडमार्क जजमेंट है, आपको इसको याद रखना है।
आपके एग्जाम्स के लिए, एसआर बोमाए, ये जो केस लॉ है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्युलरिज्म फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज एन अनअमेंडेबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसका आप संशोधन कर ही नहीं सकते, यू कैनॉट अमेंड दैट। व्हाई? बिकॉज सेक्युलरिज्म इटसेल्फ फॉर्म्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा एसआर बोबाई की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। कमिंग टू व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड उसकी ओरिजिन क्या है। सेक्युलरिज्म वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल के अंदर पहले से नहीं था, बिगनिंग से नहीं था, बट प्रियम्बल के अंदर एक अमेंडमेंट हुई, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट है आपकी 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के रहते आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स ऐड हुए थे, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रियम्बल के अंदर जो सेक्युलरिज्म वर्ड प्रियम्बल में ऐड हुआ है वो 42nd अमेंडमेंट के बाद हुआ है। उससे पहले प्रियम्बल के अंदर सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं था। पर अगर मैं ये कह रही हूँ कि प्रियम्बल के अंदर सेक्युलरिज्म वर्ड 42nd अमेंडमेंट से पहले नहीं था, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि सेक्युलरिज्म की प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थी? बिल्कुल गलत। सेक्युलरिज्म की प्रोविजंस पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में थी। वी ऑलरेडी हैड द प्रोविजंस ऑफ सेक्युलरिज्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही हमारे पास पहले दिन से ही सेक्युलरिज्म की प्रोविजंस थी, लेकिन प्रियम्बल में क्लियरली मेंशन 42nd अमेंडमेंट के बाद ही ये टर्म मेंशन हुई गई। सो आर्टिकल्स 25 to 28 आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, आपको पता ही है जैसे। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 25 to आर्टिकल्स 28, उसके अंदर आपकी सेक्युलरिज्म की प्रोविजंस हैं झलकती हैं। उसमें यही पता लगता है कि स्टेट के लिए कोई भी एक रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट के लिए सारे रिलीजन्स इंपॉर्टेंट है, और सारे रिलीजन्स और सारे रिलीजियस ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है स्टेट प्रोवाइड करता है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो द मेजर पॉइंट्स हेयर इज दैट, पहली बात हम रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा, कि जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दूसरा, सेक्युलरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है जो प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट के बाद ही एक्सप्लिसिटली क्लियरली जो है इंसर्ट किया गया था। उससे पहले प्रियम्बल के अंदर सेक्युलरिज्म वर्ड यूज नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑलरेडी हैड द प्रोविजंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अंदर सेक्युलरिज्म के आर्टिकल्स पहले से ही डाल दिए गए थे। 42nd अमेंडमेंट से ही पहले वो आर्टिकल्स हैं आपके आर्टिकल्स 25 to आर्टिकल्स 28। when we will be dealing with these articles in detail separately, जब इन हम आर्टिकल्स को और वीडियोस में आगे पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि कैसे स्टेट जो है किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, सारे रिलीजन्स को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर रखती है। देयर इज इक्वालिटी of all religions. If we have a religion A and we have a religion B, the state will not favor one religion over the another. State एक religion को दूसरे religion के ऊपर रखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री, हमारी इंडियन स्टेट जो है, इट इज़ नॉट थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट में ऐसा होता है कि एक रिलीजन को और रिलीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ज़्यादा फेवर किया जाता है। थियोक्रेटिक स्टेट का एग्जांपल इज पाकिस्तान, जहाँ पे इस्लाम को इंपॉर्टेंस दी जाती है और रिलीजन्स को स्टेट जो है स्पॉन्सर नहीं करती। तो सेक्युलरिज्म है ऐसी स्टेट जो कि हमारी कंट्री है। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म, जहाँ पर किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करा जाता, किसी एक रिलीजन को और रिलीजन्स के कंपैरिजन में सपोर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि सेक्युलरिज्म इज द touchstone of equality. It is a kind of another provision which tells you that equality जो है वो exist करती है religion के अंदर भी। So आर्टिकल 14 हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो हम समझेंगे कि equality का क्या मतलब है। बट लेकिन अगर हम सेक्युलरिज्म पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी समझना है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है equality for all religions। स्टेट की नज़रों में सारे के सारे religions equal हैं। So आर्टिकल 14 जो है वो एक रिफ्लेक्शन है, वो आर्टिकल 14 रिफ्लेक्शन नहीं है, रादर सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिकल 14 की ही रिफ्लेक्शन है। सो आर्टिकल 14 से बहुत सारे प्रोविजंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। तो सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। सेक्युलरिज्म भी आर्टिकल 14 से ही निकल कर आता है, वो भी उसको दर्शाता है कि आर्टिकल 14 में जो लिखा है वही आर्टिकल्स 25 और 28 के अंदर झलकता है। मतलब इक्वालिटी फॉर ऑल रिलीजन्स, सारे के सारे रिलीजन्स के लिए इक्वालिटी जो है वो आपके आर्टिकल्स 25 to 28 में दे रखी है। और लैंडमार्क जजमेंट जिसने ये बोला था कि सेक्युलरिज्म फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज एन अनअमेंडेबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, was laid down in the judgment of S.R. Bomai versus
यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया समझ में आया एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड फॉलोइंग आवर चैनल।